नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 17 सितंबर को। सत्र को यादगार बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी। प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा राधाअष्टमी के अवसर पर शाही स्नान के साथ संपन्न। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर लगाया हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप। और चंबा के चुराह क्षेत्र के करातोट गांव में दर्दनाक अग्निकांड में एक ही परिवार के 4 लोग जिंदा जले। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा के 17 सितंबर को पूर्ण राज्यत्व के स्वर्णिम वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विशेष सत्र को यादगार बनाने के लिए विधानसभा सचिवालय में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 सितंबर को सुबह 11 बजे विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी 96 अधिकारियों व कर्मचारियों के RT-PCR टेस्ट करवाए जा रहे हैं। सत्र में 12 मौजूदा व पूर्व सांसद और 93 पूर्व विधायक भी हिस्सा लेंगे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी शामिल हैं। परमार ने कहा कि विशेष सत्र के तुरंत बाद पूर्व विधायक सम्मान समारोह का विधानसभा परिसर में ही आयोजन होगा। इस समारोह में पूर्व विधायक हिमाचल के निर्माण में अपने अपने अनुभव साझा करेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रदेश गीत की रचना की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने ये घोषणा आज हिंदी दिवस के मौके पर शिमला में भाषा, कला व संस्कृति और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक में की। इस गीत में प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम योद्धाओं की वीर गाथाओं को शामिल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों में संस्कृत भाषा के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए स्कूलों में 3री, 4th और 5वीं कक्षा में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। इस बीच गोविंद ठाकुर ने आज शिमला के गेयटी थिएटर में हिंदी दिवस के मौके पर राजभाषा पुरस्कार समारोह में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता अधिकारियों, कर्मचारियों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को सम्मानित किया। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा आज राधाअष्टमी के पावन अवसर पर डल झील में शाही स्नान के साथ ही संपन्न हो गई। शाही स्नान बीते रोज 3:11 पर शुरू हुआ था, जो आज दोपहर समाप्त हुआ। शाही स्नान के मौके पर डल झील में सिद्ध बाबा चरपट नाथ की छड़ी, दशनामी अखाड़ा की छड़ी, जम्मू कश्मीर से आई छड़ियां और संजोई के शिव चेलों सहित श्रद्धालुओं ने झील की परिक्रमा की तथा डल तोड़ा। कोरोना महामारी के चलते लगातार दूसरे साल यात्रा का आयोजन सांकेतिक रूप से किया गया और श्रद्धालुओं को इस बार भी यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। मणिमहेश यात्रा श्री कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू हुई थी। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड को कॉलेजों व ITI में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और बोर्ड की योजनाओं के बारे में जागरूकता शिविर लगाने को कहा है। बिक्रम ठाकुर आज नौणी विश्वविद्यालय में खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय जागरूकता शिविर के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के साथ साथ हिमाचल को देश का बेहतरीन औद्योगिक हब बनाने के लिए योजनाबद्ध कार्य कर रही है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने आज पांवटा साहिब के बहराल में प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम में 200 समस्याओं का निपटारा किया। सुखराम चौधरी ने इस मौके पर कहा कि जिन क्षेत्रों में जनमंच कार्यक्रम आयोजित नहीं हो रहे हैं, वे स्वयं उन क्षेत्र की पंचायतों में प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की समस्याओं का निपटारा करेंगे। उन्होंने कहा कि पांवटा में जल्द ही 1000 LPM क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट काम करना शुरू कर देगा। सुखराम चौधरी ने बत्ता मंडी में 33 kV सब स्टेशन खोलने की घोषणा भी की। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में सड़कों से वंचित सभी गांवों को इस वर्ष मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के तहत सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। इस साल इस योजना पर 75 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। सरवीण चौधरी आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की मझग्रां संपर्क सड़क के शिलान्यास के मौके पर बोल रही थी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में सड़क निर्माण, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार को विशेष प्राथमिकता दे रही है। सरवीण चौधरी ने बाद में मझग्रां और भनियार में लोगों की समस्याएं भी सुनी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और उसके मंत्री तथा अफसर बेलगाम हो गए हैं। राठौर आज केलंग में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार पर महंगाई को रोक पाने में भी नाकाम रहने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार को इन विफलताओं का खामियाजा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस पार्टी लाहौल स्पीति में पंचायत चुनाव भारी मतों से जीतेगी। इस बीच प्रदेश सरकार ने लाहौल स्पीति व पांगी उपमंडल में पंचायत चुनावों को देखते हुए 29 सितंबर और 1 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र के करातोट गांव में बीती रात हुए दर्दनाक अग्निकांड में एक ही परिवार के 4 लोग जिंदा जल गए। मृतकों में 26 वर्षीय रफी मोहम्मद और उनके 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। इस अग्निकांड में रफी मोहम्मद की पत्नी घायल हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक व विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज राहत व बचाव दल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों को अपनी व्यक्तिगत निधि से 20,000 रुपए की नकद राशि प्रदान की। विधानसभा उपाध्यक्ष ने बताया कि इस अग्निकांड को लेकर घर वालों ने साजिश की आशंका जताई है। इसे देखते हुए सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए चंबा भेजा गया है तथा घटना की जांच के लिए धर्मशाला से फॉरेंसिक विशेषज्ञों को मौके पर बुलाया गया है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि टांडा मेडिकल कॉलेज में खाली पदों को चरणबद्ध ढंग से भरा जाएगा ताकि रोगियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। डॉक्टर सहजल आज टांडा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल रोगी कल्याण समिति की वार्षिक बैठक के मौके पर बोल रहे थे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया का सही उत्तर है 6 अप्रैल 1930। सही उत्तर देने वाले विजेता हैं सोलन जिला की अर्की तहसील के राऊ गांव के सौरभ राणा। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिमऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो शिमला ने आज राजकीय कन्या महाविद्यालय में कोरोना टीकाकरण और पोषण माह विषय पर पेंटिंग व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस मौके पर ब्यूरो के कलाकारों ने कॉलेज में नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को कोरोना टीकाकरण और बच्चों, गर्भवती व स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को सही पोषण देने के बारे में जागरूक किया। प्रदेश में कोरोना के आज 195 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि बिलासपुर, हमीरपुर और शिमला में 3 लोगों की इस महामारी से मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 3,626 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। राज्य में आज 181 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 17 सितंबर को। सत्र को यादगार बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी। प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा राधाअष्टमी के अवसर पर शाही स्नान के साथ संपन्न। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर लगाया हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप। और चंबा के चुराह क्षेत्र के करातोट गांव में दर्दनाक अग्निकांड में एक ही परिवार के 4 लोग जिंदा जले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।